श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे राजन, मन वाणी कर्म से शुद्ध होकर के राजन भगवान की कथाओं का रस आस्वादन करो। बस राजन इसी में आपका कल्याण है। सुखदेव जी महाराज ज्ञान रूपी छड़ी के द्वारा परीक्षक के अज्ञान को दूर करते जा रहे हैं। राम का नाम केवल मुख से कहें, राम का नाम केवल मुख से कहें, काम करते नहीं जो किए राम। आज हम देख रहे हैं, चाहे हम अपनी बात करें चाहे हम आपकी बात करें, वैसे शायद कि राम का भक्त तो सारा जमाना है, लेकिन यहां लोग राम को तो मानते ही मगर राम की नहीं मानते। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षक, वैसे रामायण की कथा इतनी बड़ी विशाल कथा है कि मैं अपने जीवन का मूल्य लगा करके सारे जीवन पर्यंत तक रामायण की यदि कथा सुनाता रहूं, फिर भी आप ऐसे समझ लें कि मानो सूरज के सामने दीपक का दिखाना है। क्योंकि प्रभु श्री राम की जो कथा है, इसका अंत किसी ने ढूंढ ही नहीं पाया। लेकिन यहां इतना जरूर है कि रामायण की कथा तो बहुत बड़ी कथा है, लेकिन कुछ सार तत्व लेकर के हम आपके बीच में आ रहे हैं। इधर आख्यान उस समय का है क्योंकि रामायण की कथा ग्रस्त जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और हम आप तो सब ग्रस्त ही हैं, गृहस्थी का पालन कर रहे हैं। ग्रस्त जीवन के लिए रामायण की कथा सुनना, रामायण पढ़ना, यह बहुत ही जरूरी है। वैसे कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन हम सार बात लेकर के चल रहे हैं। जब प्रभु राम का विवाह सीता के साथ में हुआ था, और सीता जी को प्रभु राम जनकपुर से जब अयोध्या लेकर के आए थे, उस समय सीता जी ने राम को अनेकों रानियां रखने का अधिकार होता है, लेकिन सीता जी मैं आपको आज वचन देता हूं कि केवल एक पत्नी व्रत का पालन करूंगा। संसार का जितना नारी समाज है मैं माता और बहन की दृष्टि से देखूंगा।
प्रभु श्री राम ने सीता जी को ये वचन दिया था। ₹51 मनीष कुमार सन ऑफ श्री बलराम सिंह जो नगला मिलते वाले हैं, एवं 11 रुपया सभी साथियों को, एवं एक टिफिन कलश भरने वाली कन्याओं को समर्पित कर रहे हैं। ये कलश वाली बेटियां थोड़ी बाहर आ जाएं। तो श्रोता बंधुओं, अब देखिए यहां पर पति और पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए। सीता और राम के चरित्र से ये पता चलता है। एक दिन महाराज दशरथ ने देवी कौशल्या को अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा कि हे देवी कौशल्या, अब आज से तुम राजरानी नहीं रहे, आज से आप राजरानी नहीं रहे। कौशल्या कहने लगी कि महाराज क्यों? दशरथ जी कहने लगे ही कि देवी, जब घर में पुत्र वधू आ जाए, बेटा की बहू घर में आ जाए, तो राजरानी का पद तो बहू का हो गया और सास का पद फिर राजमाता का बन जाता है। अब आज से आप राजमाता बन गई, राजरानी नहीं। और सास का कर्तव्य बहू के प्रति कैसा होना चाहिए, ये रामायण बता रही है। बोले ही महाराज दशरथ कि पर लड़कनी, पराई लड़की कि पर लड़कनी बधू घर आई और राखो ओट पलक की नाही, राखो ओट। हे देवी कौशल्या, पराई लड़की तुम्हारे घर में बहू बनकर के आ चुकी है, तो सास का कर्तव्य बहू के प्रति कैसा होना चाहिए। जैसे पलक आंख की रक्षा करता है, इसी तरह से सास को बहू की रक्षा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। देखिए कितनी गंभीर बात, ये रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। पर लड़कनी बधू घर आई, राखो ओट पलक की नाई, राखो ओट। ये बात तो महाराज दशरथ ने कौशल्या को समझाई। सीता जी को बुला करके और महाराज दशरथ ने एक बात कही कि हे बेटी सीता, बहू का कर्तव्य सास और ससुर के प्रति क्या बनता है, वो बात हम आपको समझाएं कि सादर सास ससुर पद पूजा और इससे बढ़ के धर्म न दूजा।
बहू का कर्तव्य ये बनता है कि अपने सास और ससुर की पूजा करे। इससे बढ़कर के कोई दूसरा धर्म ही नहीं बताया गया। और भारत के विद्वान चाणक्य जी ने अपने शब्दों में यहां तक लिखा है कि स्त्री नाना प्रकार के व्रत रहने से उतनी शुद्ध और पवित्र नहीं हो पाती है। तीर्थों में जाने से उतनी शुद्ध और पवित्र नहीं हो पाती है जितना कि पति का चरणोदक लेने से वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है। यहां तक लिखा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे थे कि हे राजन परीक्षित, एक बार महाराज दशरथ ने जब दर्पण में देखा तो कान के पास के बाल सफेद पड़ने लगे थे। और ये बात त्रिकाल है कि कान के पास से बाल सफेद पड़ने लगे तो बस समझ लीजिए कि बुढ़ापे को पहलो नोटिस आ गया। महाराज दशरथ ने जब देखा तो बालों ने इशारा किया है महाराज दशरथ के लिए कि बालों ने कहा इशारों में अब बाल भाव न धरो राजन। अब बाल भाव को त्याग दीजिए, बुढ़ापा संकेत दे रहा है कि बालों ने कहा इशारे में अब बाल भाव न धरो राजन। है बाल बाल के साथ काल, बालों को ख्याल करो राजन। महाराज को संकेत दिया जा रहा है कि महाराज अब इस बाल भाव को त्याग दिया। है बाल बाल के साथ काल, बालों को ख्याल करो राजन। महाराज दशरथ के दिमाग में ये आ गई कि अब बुढ़ापे ने दस्तक जमा ली है और इधर जो मेरे प्रिय पुत्र राम हैं जनता के बड़े प्यारे भी हैं, क्योंकि जनता भी चाहती है कि राम राजा बने और मैं भी चाहता हूं कि ये भार अब राम के ऊपर रख रहा हूं और मैं स्वतंत्र वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा, ध्यान करूंगा। क्योंकि चारों पुत्रों के विवाह हो चुके हैं। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया और कहा कि गुरुदेव देखो साहित्य कैसी, हम ये चाहते हैं कि राम अयोध्या के राजा बने।
बस स्त्री कहने लगे ही कि दशरथ शायद बहुत अच्छी है, विचार आपका बहुत अच्छा है, और ऐसे में आप राम को अयोध्या का राजा बना दीजिए। सारी तैयारियां हो गई, कल राम अयोध्या के राजा बनेंगे, लेकिन विधि को कुछ मंजूर और ही था, क्योंकि राम का अवतार जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं संजहामि। राम का जो अवतार हुआ था वो तो वन गमन के लिए ही हुआ था, दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ था। और जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, आताताई लोगों के तमंचे तीर जब चलते हैं तो प्रभु किसी न किसी रूप में अवतरित अवश्य होते हैं। देवता लोगों ने कहा कि विधान बदला जा रहा है। देवता लोगों ने कहा कि अगर राम राजा बन गए तो फिर देवता लोगों की कुशल नहीं। मातेश्वरी सरस्वती का आवाहन किया कि हे मातेश्वरी, कोई ऐसा विधान रचो जो राम राजा न बन पाए। माता सरस्वती चली, कैकेयी की जो दासी मंथरा है, मंथरा की बुद्धि पर बैठ गई। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बदल दी, कहा कि ओरी कैकेयी तुझे नहीं मालूम है, राम राजा बनने के लिए जा रहे हैं। कैकेयी कहने लगी हाँ मुझे मालूम है, और बड़ी खुशी है कि मेरे प्रिय राम राजा बनेंगे। मंथरा कहने लगी कि ओरी पगली तू भोली है, राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या तुझे अपनी दासी बना लेगी, तुझसे आटा दाल दलवाएगी। लेकिन इसलिए तेरे दो वरदान महाराज पे धरोहर के रूप में है, वो वरदान आज मांग लो। तो कैकेयी ने वहां पर क्या कहा है?